हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम तो आपको याद हो गया है, उसका नाम है किंगडम ऑफ फूल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर का छठा भाग। और अभी तक क्या हुआ है, उस शिष्य को पकड़ लिया है नौकरों ने उस महाराज के। क्योंकि उनको उस खूंटे के लिए एक मोटा तगड़ा व्यक्ति चाहिए। और शिष्य ने अपने मन में आराधना की है गुरु को कि भाई आप आके मुझे बचा ले। गुरु ने सब कुछ देख लिया है, पर क्या गुरु बचा पाएंगे या नहीं जानेंगे हम इस भाग में। चलो करते हैं इस भाग की शुरुआत। As soon as he arrived, he scolded the disciple. तो जैसे ही गुरु अराइव हुए, पहुंचे, उन्होंने स्कोल्ड किया, डांटा अपने उस शिष्य को। And told him something in a whisper. और विस्पर करते हुए, फुसफुसाते हुए उन्होंने उस शिष्य को कुछ बोला। Then he went to the king and addressed him. और उसके बाद वो गुरु गए महाराज के बाद और उनको एड्रेस किया, मतलब संबोधित करते हुए बोले, ओ wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple? और क्या बोला संबोधित करते हुए गुरु ने उस महाराज को कि हे सबसे चतुर महाराज, सबसे समझदार महाराज, कौन ज्यादा ग्रेटर है, कौन अधिक महान है, एक गुरु या उसका शिष्य? Of course the guru, no doubt about it. Why do you ask? महाराज ने पूछा कि बिल्कुल गुरु ही महान होता है, इस बारे में तो कोई डाउट नहीं है, शक नहीं है, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? Then put me to the stake first. तो उस गुरु ने क्या बोला कि अगर ऐसा है तो पहले मुझे स्टेक पर चढ़ाइए। Put my disciple to death after me. और मेरे शिष्य को मेरी मृत्यु के बाद में मृत्यु दंड दीजिएगा। When the disciple heard this, he understood and began to clamor. जब उस डिसिपल ने, उस शिष्य ने ये बात सुनी तो वो अंडरस्टूड कर गया, वो बात को समझ गया और उसने बिगैन कर दिया, मतलब शुरू कर दिया एक क्लैमर, एक जोरदार मांग। Me first, you brought me here first. और क्या बोला? पहले मैं, आप मुझे पहले लेके आए थे। Put me to death first, not him. पहले मुझे मृत्यु दीजिए, इन्हें नहीं। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. अब ये जो गुरु और शिष्य थे वो लड़ाई में पड़ गए, वो लड़ाई करने लगे कि किसको पहले मृत्युदंड देना चाहिए। The king was puzzled by this. जो राजा था वो बहुत ज्यादा पजल हुआ, हैरान हुआ इस चीज से। He asked the guru, और उन्होंने गुरु से पूछा, Why do you want to die? आप मरना क्यों चाहते हैं? We chose him because we needed a fat man for the stake. हमने इसे चूज किया है, मतलब चुना है, क्योंकि हमें एक मोटा व्यक्ति चाहिए था इस स्टेक के लिए। You shouldn't ask me such questions. Put me to the death first, replied the guru. तो उस गुरु ने रिप्लाई करते हुए, जवाब देते हुए बोला कि आपको मुझसे ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए, क्वेश्चंस यानी कि सवाल नहीं पूछने चाहिए, पहले मुझे मृत्यु दीजिए। Why? There is some mystery here. As a wise man, you must make me understand. पर क्यों? इस बात में कोई तो मिस्ट्री है, रहस्य है। आपके जैसा वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी, उसको मुझे ये बात समझानी चाहिए। Will you promise me to put me to death if I tell you? asked the guru. तो उस गुरु ने पूछा, क्या आप प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि पहले आप मुझे मृत्यु देंगे अगर मैं आपको बता दूंगा तो? The king gave him his solemn word. और ये बात सुन के महाराज ने उस गुरु को अपना सोलमन वर्ड, एकदम सत्यनिष्ठ वादा दिया। सोलमन वर्ड मतलब सत्यनिष्ठ, और यहाँ पे वर्ड का मतलब है वादा। तो अपना क्या दिया? सत्यनिष्ठ वचन दिया। The guru took him aside. उस गुरु ने क्या किया? महाराज को वो दूसरी तरफ लेके गया, अलग से लेके गया। Out of the servants' earshot. और कहाँ पे लेके गया? उस नौकरों के सुनने की शक्ति से, श्रवण सीमा से बाहर लेके गया। तो यहाँ पे हमने कौन कौन सी मीनिंग पढ़े बच्चों? हमने जाना कि क्वेश्चंस का मतलब होता है सवाल, रिप्लाइड यानी कि उत्तर दिया, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, वाइज यानी बुद्धिमान, और सोलमन यानी कि सत्यनिष्ठ। तो गुरु ने क्या किया है? वो महाराज को अकेले लेके गया है एक दूसरी जगह पे जहाँ पे नौकरों की श्रवण सीमा ना हो। एंड विस्पर टू हिम, और फुसफुसाते हुए, धीरे धीरे बोलते हुए उन्होंने जवाब दिया,
Do you know why we want to die right now, the two of us? क्या आप जानते हैं कि हम दोनों अभी क्यों मरना चाहते हैं? We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. हम इस पूरी दुनिया में घूम चुके हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा नगर नहीं देखा और ना ही आपके जैसा राजा देखा है. That stake is the stake of the God of justice. और ये जो खूंटा है, ये खूंटा है न्याय के भगवान का. गॉड का यानी कि भगवान का. It's new. It has never had a criminal on it. ये बिल्कुल नया है और इस पे कभी भी कोई अपराधी नहीं गया. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. और जो भी इस स्टेक पर, इस खूंटे पे पहले मरेगा, वो रीबॉर्न होगा, उसका पुनर्जन्म होगा राजा के, बिल्कुल राजा जैसा. मतलब क्या होगा कि पुनर्जन्म होके वो राजा बन जाएगा इस कंट्री का, इस देश का. And whoever goes next will be the future minister of this country. और जो भी अगला मरेगा वो इस देश का क्या होगा? भविष्य का मंत्री बनेगा. तो ये बात किससे बताई है? गुरु ने, कि भाई जो पहले इस खूंटे पे उसकी मृत्यु होगी वो पुनर्जन्म लेके इस देश का राजा बनेगा और उसके बाद में जिसकी मृत्यु होगी वो बनेगा इस देश का मंत्री. तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मतलब पढ़े हैं? हमने जाना कि ईयर शॉट का मतलब होता है श्रवण सीमा, विस्पर्ड यानी कि धीरे धीरे बोलना, रीबॉर्न यानी कि पुनर्जन्म, और कंट्री यानी कि देश या फिर राज्य. We are sick of our ascetic life. हम लोग बहुत सिक हो गए हैं, परेशान हो गए हैं हमारी एसेटिक यानी कि परहेज वाली जिंदगी से. परहेज वाली जिंदगी यानी कि ये जो हम सन्यासी वाली जिंदगी जी रहे हैं. एसेटिक वैसे तो कौन होते हैं? सन्यासी. लेकिन एसेटिक लाइफ यानी कि एक परहेज वाली जिंदगी से. It would be nice to enjoy ourselves as king. ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर हम आनंद ले सके राजा बनने का और मंत्री बनने का कुछ समय के लिए. Now keep your word, my lord, and put us to death. और अब आप अपना वचन निभाइए महाराज और हमें मृत्युदंड दे दीजिए. Me first, remember, पहले मैं, याद है ना? The king was now thrown into deep thought. जो राजा था वो चला गया एक डीप, मतलब एक गहरे विचार में. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. वो नहीं चाहता था अपने उस राज्य को खोना, लूज करना यानी कि गवाना या खोना किसी और व्यक्ति से अगले जन्म में. He needed time. उसको समय की जरूरत थी. So he ordered the execution postponed. तो उसने क्या दिया? हुक्म दिया कि वो जो एग्जीक्यूशन था, वो जो प्राणदंड था, उसको स्थगित कर दिया जाए. यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े बच्चों? हमने जाना कि सिक का मतलब क्या है? उबा हुआ. एसेटिक यानी कि परहेज. इंजॉय का मतलब होता है आनंद. डीप यानी कि गहरा. लूज यानी कि गवाना. और नीडेड का मतलब क्या होता है? जरूरत है. तो उसने क्या कर दिया? महाराज ने उस प्राणदंड को पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया. एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर. और गुप्त रूप से, सीक्रेट में मतलब गुप्त रूप से अपने उस मंत्री से बात की. इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ. ये सही नहीं है कि हमें हमारा राज्य अगले जन्म में किसी और को देना पड़ जाए. Let's go on the stake ourselves and we'll be born as king and minister again. ऐसा करते हैं, उस सूली पर हम ही चढ़ जाते हैं ताकि अगले जन्म में भी हम राजा और मंत्री की तरह जन्म ले. Holy men do not tell lies, he said, and the minister agreed. तो महाराज ने क्या बोला? होली मैन, होली यानी कि पवित्र आदमी झूठ नहीं बोलते. और उनकी इस बात से उस मिनिस्टर ने अग्री किया, यानी कि हामी भरी सहमति जताई. तो बच्चों, ये जो महाराज है ये पूरी तरीके से मूर्ख है. वो गुरु की बातों में आ गया है. उसको लग रहा है कि वो अपना जो राज्य है वो खो देगा उस गुरु चेले से, और वो ऐसा नहीं चाहता. वो तो सोचा है कि पुनर्जन्म के बाद फिर से वो महाराज की तरह और वो मंत्री अगला उनका जन्म ले. अब
क्या ये बात सही है या नहीं और किस तरीके से उस गुरु ने अपने उस शिष्य को बचाया है, जानेंगे हम अगले भाग में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।